Very good morning all of you, and sorry लेट होने के लिए बिकॉज टेक्निकल इश्यूज ऐसे थे कि वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। चलो प्लीज़ इस वीडियो की लिंक को कॉपी करें और अपने करस्पॉन्डिंग ग्रुप में सेंड कर दें, राइट। सो आई कैन स्टार्ट द टॉपिक। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आगे लिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, लिखो ME CH CH CH3 MO2O3। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। देखो, हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट आंसर लिखने की। ठीक है, अगर मैं 4 ऑप्शन बताऊंगा एंड फिर वो 4 ऑप्शन लिखूंगा तो फिर आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी और टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको इसका डेट लिखाता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2021 में 25/2/2021। ठीक है, तो जेई मेंस, तो मैं इसको JM कर दूंगा, जेई मेंस, है ना, आप समझ लेना शॉर्ट में, JM 25/2/21। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बेटा, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन हमने अल्केन में देखा था। डिहाइड्रेशन एट हाई टेम्परेचर यूजिंग मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। उसमें क्या हो जाता था, एरोमेटाइजेशन होता था। क्या होता था? एरोमेटाइजेशन होता था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन का अगर N हेक्सेन है और उसमें MO2O3 डाले तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटाइजेशन होके। याद है, हम लोगों ने पहले इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करे थे। फिर मैंने आप लोगों को H अगर याद होगा तो H इसको इसके साथ, 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 कुछ याद आ रहा आप लोगों को? हम लोगों ने ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड में भी किए हैं और हाइड्रोकार्बन में, अल्केन में भी किए थे। तो उसी तरीके से हमको 6 कार्बन का बेंजीन बनाना है। मान लो आपके पास 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का क्या आ जाएगा? CH3 ऊपर आ जाएगा, है ना, ये बेंजीन बन जाएगा, टोलिन बन जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और मतलब नंबरिंग आप यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का क्या बनता है? बेंजीन। 6 कार्बन का क्या बनता है बेटा? बेंजीन। और एक जो एडिशनल कार्बन है वो लगा दो ऊपर। सो आंसर इज दिस। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर होगी ये बात? बोलो। सो आंसर इज दिस। एरोमेटाइजेशन किए इसका, हमने क्या किए? सबसे पहले डिहाइड्रेशन किए। डिहाइड्रेशन, आई एम सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? डिहाइड्रेशन मतलब तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ पे हमने डिहाइड्रोजिनेशन किए। क्या किया? डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन पहले निकाले
और उसके बाद फिर बना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एरोमेटाइजेशन की, जिसके बाद आपका बेंजीन बना। एरोमेटाइजेशन उसके बाद, आपको याद आ रहा बच्चों? क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो रिसेंट क्वेश्चन मैं पहले करवा रहा हूं। आज जेई के मैंने स्टार्ट किया, फिर नीट की भी स्टार्ट करूंगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये बेटा देखो, हम लोगों ने अभी तक के 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं किया है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं किया है, लेकिन मेरा दावा है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसी ईयर में जो पूछे गए ना वो बन जाएंगे, चाहे वो 12th के क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों ने उस लेवल पे हाइड्रोकार्बन को जाके पढ़ा है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? चलो एक्साइटेड रहना क्वेश्चंस के लिए। मॉर्निंग में इसका नेट पैक खत्म हो गया था आई गेस, तो हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो लाइव ही नहीं जा रहा। तो मैंने फिर देखा, उसका वैलिडिटी वगैरह चेक किया ऑनलाइन, तो खत्म हो चुका था, इसलिए बेटा टाइम हुआ। राइट, सो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, तो दो दिन पहले ही पढ़े हमने, 2 दिन पहले ही पढ़े। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें इन लोगों ने Fe डाला है हीट के साथ। अगर आपको याद होगा, देखो Fe, आप याद करो, हमने अल्काइन में मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH में इसको हॉट आयरन ट्यूब में से पास किया था, याद आ रहा है क्या? तो आयरन मतलब क्या है? Fe है। तो देखो जेई में उसने Fe पूछा, तो अगर देखा जाए तो ये 3 टाइम्स है। तो याद है वो 3 टाइम्स हम लोगों ने बनाए थे, ऐसा ऐसा ऐसा, और उसने क्या दिया था? बेंजीन दिया था। याद आ रहा कुछ है ना? तो देखो कंफ्यूज करने के लिए हॉट आयरन ट्यूब नहीं लिखा उसने लिखा Fe। चलो ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे। तो उसने दिया ए के बाद उसने ऐड किया CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl AlCl3, तो उसने दिया B। तो क्वेश्चन उसका ये है कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन B, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन B। तो इसका हम लोगों को सॉल्यूशन देखना पड़ेगा बेटा, है ना? इसका हम लोगों को सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो चलो मैं ऑप्शन भी दे देता, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा बड़े है नहीं। ऑप्शन है 7, ऑप्शन B 5, ऑप्शन C 6, ऑप्शन D 1। अब हम लोगों को चेक करना है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं। सॉल्यूशन देखो, आप लोगों को पता है 3 टाइम एसिटिलीन को जब हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्ट करते हैं तो वो आपको बेंजीन देता है। अंडरस्टूड? तो 3 टाइम HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आयरन ट्यूब में से पास करेंगे तो ये आपको देगा बेंजीन। क्या देगा? बेंजीन। सो दिस इज योर A। नाउ A में हम लोग ऐड कर रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपको याद होगा, तो ये ऐसा गया था, ये ऐसा गया था, और ये Cl AlCl3 के पास आया था, है ना? तो मतलब देखा जाए तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। पलटाओ पेजेस, पेजेस पलटाओ। ये आई गेस हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ 3rd ग्रुप, है ना, 4th ग्रुप, जब वो टॉपिक देखा था उसके बाद हम लोगों ने देखा था गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, राइट? तो वहां हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा था अल्डिहाइड सिंथेसिस। कोई मुझे बताए भाई, क्या हम लोगों ने गेटरमैन कॉच रिएक्शन पढ़ा है? चलो बताओ। पढ़े है ना? गेटरमैन रिएक्शन है ना? मैंने नोट भी लिखा के दिया था कि HCN प्लस HCl प्लस AlCl3 होगा तो वो आपको गेटरमैन रिएक्शन देगा, और HCN की जगह अगर CO प्लस HCl प्लस AlCl3 होगा तो वह गेटरमैन कॉच रिएक्शन होगी। अंडरस्टूड? पढ़े थे बेटा हम लोगों ने? तो देखो, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है 12th का, लेकिन हम लोगों ने 11th में पढ़ लिए।
तो हमारे लिए आसानी होगी, तो अल्डिहाइड बनेगा। अंडरस्टूड? अल्डिहाइड सिंथेसिस हम लोगों ने लिख के रखे। सो दिस इज योर अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। अब उसने पूछा है कि हाउ मेनी, ये नंबर B, हाउ मेनी नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है, डबली बॉन्डेड। तो 6 कार्बन बेंजीन के, 1 कार्बन ये, तो A इज द आंसर। तो आंसर इज 7, आंसर इज 7। अंडरस्टूड? चलो बहुत अच्छे। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है। तो टोटल 7 sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, टोटल 7 sp2 कार्बन्स। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शंस जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, उसमें का एक क्वेश्चन है। तो जिसमें से हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ा था, बेसिक स्ट्रेंथ को नहीं पढ़ा था, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं। विच विल लिबरेट CO2 विथ रिएक्शन विथ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन रिएक्शन देगा? ठीक है, चलो। क्या ये क्वेश्चन याद आ रहा आप लोगों को? मैंने आप लोगों को, अच्छा सुनो, क्वेश्चंस के ऑप्शन लिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक मेरा स्लोगन याद दिलाता हूं, अगर आपको याद होगा तो। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी बाइकार्बोनेट से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वही बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, अदरवाइज बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। मान लो आपके पास एक HCl है और आपके दूसरे टेस्ट ट्यूब में है फिनॉल, है ना, और ये बीच में है NaHCO3। तो फिनॉल NaHCO3 से वीकर एसिड है और ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है और दोनों टेस्ट ट्यूब में से मैं आपको बोल रहा हूं कि बताओ इसमें से कौन सा फिनॉल है और कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, मौसम का जादू है मितवा। हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं कि आपका NaHCO3 बीच में है, इधर HCl है, इधर फिनॉल है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मान लो आपके पास ये दो टेस्ट ट्यूब है जिसमें ये एक HCl है और एक फिनॉल है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि दोनों को सेपरेट करो, आपको पता नहीं है कौन सा क्या है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, NaCO3 लोगे, उसमें एक टेस्ट ट्यूब को ऐड करोगे, शेक करोगे। अगर उसने CO2 गैस लिबरेट किया, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड है बाइकार्बोनेट से, इसीलिए बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन दिया, इसका मतलब वो HCl है। अगर दूसरा टेस्ट ट्यूब आप उठाओगे और उसने बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दिया, आपको एफरेसेंस नजर नहीं आए, तो समझ लेना कि वो कौन सा क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता बिकॉज वो बाइकार्बोनेट से वीक है। तो ऐसा एसिड जो बाइकार्बोनेट से स्ट्रांग होगा वही बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो बेसिकली हम लोगों को ये ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सुनो, NH2 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 OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और नंबर सी है NO2 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 OH। ABC। मुझे बताओ क्या आंसर हो सकता।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही आंसर इसमें से होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। बताओ। हेलो, हाँ बलसाम जी बोलिए। जी जी जी, लेक्चर में। ठीक है। बताओ, what will be the answer? Which one will react with sodium bicarbonate and liberate the CO2? एफरेसेंस किसके आएगी, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? यहां पे इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही आंसर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जी बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ ओके, वैसे समझ गया था मैं, फ़ोन दिखा तो। ओके ओके, मैं लेक्चर के बाद कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बोलो बच्चों। What will be the answer for this? देखो आया। अगर देखा जाए तो देखो, यहां पे OH है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पे OH है। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये पिक्रिक एसिड है। ये क्या है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज ऑब्वियसली द अमाइनो फिनॉल। अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा है। हमें पता है कि NH2 प्लस का काम करते हैं। NH2 किसका काम करते हैं? प्लस I का काम करते हैं, प्लस M का काम करते हैं, है ना? दोनों का प्लस M लिखता हूं मैं, प्लस M लिखना ज्यादा सुटेबल है। तो ये प्लस M का काम करता है। और NO2 क्या करता है? माइनस M का काम करता है, माइनस का काम करता है। और हमें पता है कि, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं बेटा आप लोगों को, हमें पता है कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस I इफेक्ट। इसका मतलब प्लस I इफेक्ट ग्रुप बढ़ेगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, माइनस I इफेक्ट ग्रुप बढ़ेगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है। तो चलो आंसर आया है काफी सारे बच्चों का A एंड C एंड 1A। देखो पहली बात तो, ये जब प्लस M का काम कर रहा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को तो कम करेगा ना, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी तो वो बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। क्योंकि देखो ना, फिनॉल है ना, फिनॉल खुद बाइकार्बोनेट से वीकर है, तो उसमें और प्लस प्लस लगा रहे हैं तो फिनॉल की और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो फिनॉल ये रिएक्शन तो नहीं देगा। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन देगा, बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, एंड पिक्रिक एसिड भी देगा। तो आंसर इज B and C. Both the molecule will react with the bicarbonate and liberate the CO2. CO2 के एफरेसेंस आएंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, याद आया? हाँ, अब सबको याद आएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है। मैंने आप लोगों को पीके वैल्यू लिखा के दिया था, याद है आप लोगों को? पीके वैल्यू लिखा के दिया था, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स कौन से है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा के दिया था। So we don't need to remember the pK value. We have to solve the questions by the logic. ये भी हम लोगों ने स्लोगन लिखा था। तो याद रखना, A रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज फिनॉल है, फिनॉल में प्लस M लग गया तो और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, और माइनस वाले क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो ये फिनॉल के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, वाले फिनॉल के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसीलिए बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, और ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड तो देगा ही। तो ये भी जेई, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लेना। जेई मेंस 25 फरवरी 2021 का है, और ये थर्ड क्वेश्चन भी जेई मेंस 25 फरवरी 2001 का है। 2001 मतलब 2021। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एक मिला है। ये भी जेई मेंस 25 फरवरी 21 का क्वेश्चन है। तो आप ऐसा समझिए कि हमारा 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा होने का है, बट स्टिल
हम लोगों ने अभी तक 3 क्वेश्चन देख लिए 12 मार्क का, एक और क्वेश्चन तो 16 मार्क हो जाएगी। सो क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें इन लोगों ने ऐड किया है HCl, उसने दिया A में ऐड किया NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या ये स्टेप आपको याद आ रहा? सोडियम आयोडाइड एसीटोन के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन था, जरा बताओ मुझे, कमेंट में बताओ। उसने B दिया और क्वेश्चन ये पूछा फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। मैं सॉल्यूशन के थ्रू बताऊंगा। अगर ऑप्शन देखा जाए तो बहुत बड़ा, मतलब आधे पेज का सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें। मतलब ये ऑप्शन A B A B A B A B ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बट हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। लेकिन क्या NaI एसीटोन कौन सा स्टेप, कौन सा नेमिंग रिएक्शन आपको याद आ रहा है इससे? कोई मुझे बताए। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहला हम लोग इसमें HCl ऐड कर रहे हैं, OCH3 एंड NO2 इसमें HCl ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl इधर आएगा, H इधर आएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया मुझे आज, NO2 ऐसा, ठीक है। सो दिस इज योर A। आई एम सॉरी, ये ऐसा है नहीं, ये क्वेश्चन ही, इसमें डबल बॉन्ड एक ही है, इसमें डबल बॉन्ड एक ही है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बॉन्ड को ब्रेक किए, हम लोगों ने बॉन्ड को ब्रेक किए, Cl और H लगा लिए, ठीक है ना। अब दूसरा, ये आपका हो गया A, इसमें हम लोग ने क्या ऐड किया, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या ये बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन याद है, हम लोगों ने अभी बोर्ड का रिएक्शन था उसमें भी पढ़ा, और कंपटीशन में मैंने अल्केन में पढ़ाया था। तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na बाहर होगा, माइनस NaCl हो जाएगा। सो दिस इज योर नेक्स्ट प्रोडक्ट OCH3, और यहाँ पे आएगा I, यहाँ पे आएगा NO2 एंड दिस इज योर B। सो हेयर आपको यहाँ पे A B C D 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, A B का स्ट्रक्चर बना हुआ, इधर भी A इधर भी B, इधर भी A इधर भी B, यहाँ पे भी A यहाँ पे भी B। तो जो भी ऑप्शन में आपको ये प्रोडक्ट नजर आ जाए, ये और ये प्रोडक्ट नजर आ जाए, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अंडरस्टूड? बोलो, क्या फिंकलस्टीन पढ़ा था हम लोगों ने? तो 4 क्वेश्चन, ये भी जेई मेंस लिख लेना, जेई मेंस 25 फरवरी 21। ठीक है बच्चों, यस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि
तो देखो 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन है ओके 25 का ही है। अंडरस्टूड? यस, ताजने बेटा वो आईपैड लेके आना, आईपैड लेके आना, आईपैड। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हाउ विल यू गेट 4 नाइट्रो ethyl benzene, how will you get 4 nitro ethyl benzene from benzene? ऑप्शन है, सबसे पहले उसमें ऐड करेंगे CH3CH2Cl in presence of anhydrous AlCl3, then concentrated HNO3 in presence of H2SO4, देन कॉमा देके Br2 / FeBr3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में, मतलब नाइट्रेशन हो रहा है, CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कॉमा देके लिखो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ये हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा है, और जो मैंने बहुत सारे रिएक्शंस दिया था आप लोगों के, बहुत कम बच्चों ने इसके आंसर भेजे थे, उसी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कॉमा concentrated HNO3 in presence of H2SO4, comma Br2 FeBr3, और नंबर डी है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन लिखो पहले। क्वेश्चन लिखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जरा बताओ, मैंने जो आप लोगों को चेन रिएक्शंस दिए थे, बहुत सारे रिएक्शन होमवर्क दिए थे, बहुत कम बच्चों ने भेजा था मुझे, उसी पे इस बार जेई मेंस 25-21 का क्वेश्चन है, लिख लेना। जेई मेंस 25-21 का क्वेश्चन है। सो व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। अब देखो उसने बोला क्या, 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन, 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन पहले बना लो। यहां पे दिस इज योर बेंजीन
दिस इज योर इथाइल एंड इथाइल 1 2 3 और ये 4 पे क्या आ गया, नाइट्रो ग्रुप। तो 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो प्रोसेस क्या होना चाहिए। पहले तो आप नॉर्मल बेंजीन लो, पहले आप नॉर्मल बेंजीन लो, बेंजीन का ये अल्काइलेशन करो, मतलब ये वाला CH3CH2Cl। अब देखो यहां पे एक आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले अल्काइलेशन देखो, अगर देखा जाए तो CH3CH2Cl AlCl3 अल्काइलेशन है, फ्रेडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन, देन Br2FeBr3 ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन से जाएंगे वो यहां पे दिया है। अरे 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन मतलब ब्रोमो भी जुड़ा है क्या, लेट मी चेक द क्वेश्चन, सॉरी 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो यहां पे भी है, ये लिख लो ना। हाउ विल यू ऑब्टेन 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो, अब ये 2 ब्रोमो लगा लेता हूं मैं। अब हमें देखना यह है कि प्रोसेस कौन सा सही होगा। अगर हमने नाइट्रेशन पहला किए, मान लो अगर नेकेड बेंजीन पे अगर हम लोग नाइट्रेशन कर रहे हैं तो NO2 ग्रुप आ जाएगा। अब NO2 कौन सा है, -M है, -I इफेक्ट रखता है, तो उसके अगेंस्ट में जो भी ग्रुप आएंगे वो सारे मेटा पे जाएंगे। मान लो अगर मैंने B वाला स्टेप किया HNO3 नाइट्रेशन, तो ये NO2 यहां पे आ जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं अल्काइलेशन कर रहा हूं तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इज मेटा पे आएगा CH2CH3, और ये हमारा पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं है, तो B ऑप्शन तो नहीं हो सकता, B ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो मैं A के थ्रू करता हूं, A के थ्रू सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, अच्छे से देखना किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन, दिस इज योर बेंजीन, उसने बोला ना बेंजीन से बनाओ, तो हम भी बेंजीन से बनाते हैं। बेंजीन में पहला क्या दिया हुआ है, CH3CH2Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तो CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ऑब्वियसली यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, और मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा है क्या होता है, तो CH2CH3, ठीक है ना। तो इसको मैं यहां लिखता हूं ऊपर पे, एक ही बात है, क्योंकि नेकेड बेंजीन पे आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। सो CH2CH3, ठीक है। सो दिस इज योर इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। अब इथाइल बेंजीन में आप ऐड क्या करोगे, इसमें जो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4, तो इसमें आप लोग ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब नाइट्रेशन कर रहे हो, इसका क्या कर रहे हो, नाइट्रेशन कर रहे हो। और नाइट्रेशन में हमें पता है NO2 ग्रुप मिलता है, तो ये कौन सा डायरेक्टिंग है बेटा, ये कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है ना, तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप सारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक ऑर्थो पे आएगा तो लेस स्टेबल होगा, एक पैरा पे आएगा, दूर NO2 आएगा पैरा पे तो स्टेबल होगा। सो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, देखो दिया है ना मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को, लेकिन सॉल्व नहीं किया, बस 1-2 बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजे थे। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस इज मेटा पोजिशन एंड स्टेबल होगा, है ना। अब इसके बाद उसने क्या किया, ब्रोमिनेशन किया, इसके बाद उसने किया ब्रोमिनेशन, है ना, ब्रोमिनेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, ब्रोमिनेशन। मैंने आप लोगों को बताया था अगर 2 अपोजिंग नेचर के ग्रुप एक दूसरे को रीइंफोर्स करे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब देखो ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस, ये कौन सा है, माइनस, और मैंने बोला था कि गाड़ी किसके हिसाब से चलेगी, प्लस के हिसाब से, तो प्लस के हिसाब से तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो पैरा तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो वो अपकमिंग ब्रोमीन को किधर लेके आएगा, ऑर्थो पे। तो देखो CH2CH3 एंड ये ब्रोमो और ये NO2, तो 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो है, 4 नाइट्रो है और इथाइल बेंजीन। तो क्या हमारा ए ही आंसर करेक्ट आ गया, क्योंकि उसी के हिसाब से बराबर रिएक्शन प्रोसीड हुई है, ठीक है।
ठीक है, अंडरस्टूड। क्वेश्चन है एक और, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये भी हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ लिया है। अब जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, और जिसने फालतू टाइम वेस्ट किया है वो सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेगा। वो ऐसा, हम ऐसे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, उंगली उठाएंगे, और जो मेहनत करेंगे वो सॉल्व कर लेंगे। मेहनती बच्चा कभी भी लान तान नहीं करता, मेहनत करता, वो चीज़ों को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बोल देना कि हाँ सर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। चलो, ये भी जेई में, सब जेई मेंस 25 to 21 का क्वेश्चन है। बताओ, मैंने आप लोगों को सिखाया था इफेक्ट्स लगाना, आप लोगों को मैंने सिखाया था इफेक्ट्स लगाना, अगर आपको याद होगा तो जो फिनॉल का जो नेचर है ना, बेंजीन के बाद वाले कार्बन पे, बेंजीन के बाद वाले एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, इसका इफेक्ट हो गया। और यहां पे एक चीज तो आप लोग तय कर लो, एक चीज तो आप लोग तय कर लो कि जो फिनॉल है, देखो ये भी बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है ना। भले से यहां पे ग्रुप है लेकिन उसको छोड़ो अभी, COH COH COH, इसका मतलब ये जो OH है ये तो लास्ट में जाएगा, ये तो लास्ट में। अगर मैं K ऑर्डर इसका बनाऊं, K ऑर्डर इसका बनाऊं तो 1 तो लास्ट में आएगा, 1 तो लास्ट में आएगा, ठीक है। उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 1 पहले आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसका मतलब 1 का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है, ठीक है। अब ये तीनों में देखना है, तो तीनों में हम लोग क्या देखेंगे, अगर आपको याद होगा तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। याद है आप लोगों को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, याद है। तो जिसमें ज्यादा माइनस होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसमें कम माइनस होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम, ठीक है। तो देखो यहां पे NO2 है और NO2 का क्या है, माइनस एम माइनस आई इफेक्ट है। यहां पे CH3 का क्या है, प्लस SC प्लस आई, सिखाया था सब मैंने। और यहां पे तो कोई है नहीं, तो जरा देख लो सबसे ज्यादा माइनस किसका है, ये तीनों में से नंबर 2 का माइनस ज्यादा है ना, तो 2 का सबसे ज्यादा होने वाला है। उसके बाद बोलो 3 और 4th में, 3 में प्लस है और प्लस क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, इसका मतलब 4th आएगा, और उसके बाद क्या आएगा 3, ठीक है। तो सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलूं तो सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू 4th, क्योंकि 4th में कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है और इसमें प्लस आई है, और फिनॉल तो पीछे ही जाएगा, एज कंपेयर टू 3, एज कंपेयर टू 1 फिनॉल। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया, ये भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बेसिक कंसेप्ट में मैंने सब पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है,
लिखो। देखे थे ना हम लोगों ने ये कंसेप्ट। तो जिसका माइनस ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसका प्लस ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। बहुत ही सिंपल 4 मार्क का फुजूल क्वेश्चन पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, देखो परेशानी कब होती और आसानी कब होती, टेंशन कब होगी कि जब आपने नहीं पढ़ा। समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब आप लोगों ने नहीं पढ़ा और वो एग्जाम में आ जाए तो एहसास नहीं होता कि ठीक है भाई हमने पढ़ा ही नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया। लेकिन यार हम लोगों को टीचर ने पढ़ाया था, हम लोग ने पढ़ा भी था, फिर भी गलत करके आए, तो वहां पे वो बहुत चुभता है। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर। एक और क्वेश्चन है, कितना सिंपल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग COOH group is not present? नंबर ए है बेंजोइक एसिड। देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, जेई मेंस 25 to 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बता रहा हूं मैं किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉर्बिक एसिड, नंबर सी सल्फोनिक एसिड, और नंबर डी एस्पिरिन, ठीक है। मान लो आप लोगों को सॉर्बिक एसिड, एस्पिरिन, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर नहीं पता, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर पता है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। दिस इज बेंजोइक एसिड। तो क्या यहाँ पे COH ग्रुप प्रेजेंट है? इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर मान लो आपको पता नहीं है, मान लो आपको पता नहीं है, छोड़ो उसको। सल्फोनिक एसिड का तो पता है, सल्फोनिक एसिड बनाओ, SO3 है ना। एस्पिरिन का भी आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है, मैं भी आपको दोनों के स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, बट लेट अस कंसीडर कि आप लोगों को सॉर्बिक एसिड और एस्पिरिन का स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो सिर्फ 2 के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। आपके पास ये SO3 सल्फोनिक एसिड आ गया, तो मुझे एक बात बताओ, सल्फोनिक एसिड में आपको कहीं पे भी COH नजर आ रहा है क्या? सल्फोनिक एसिड में कहीं पे भी COH नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब सी आंसर है, इसका मतलब सी आंसर है, ठीक है। हालांकि मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बना के बताता हूं। दैट इज COOH OC डबल बॉन्ड OCH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। जो आप लोग सर दर्द की दवाई खाते हो ना, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। ये हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर में मैंने लिखा के भी दिया था, जेई 2014 में इस पे क्वेश्चन आया था। दिस इज सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज सॉर्बिक एसिड। दिस इज सॉर्बिक एसिड, लिखो। ठीक है, तो यहां पे भी COH प्रेजेंट है, यहां पे भी COH प्रेजेंट है, यहां पे भी है, तो 3 में है और 1 में नहीं है, तो आंसर इज सी। अंडरस्टूड?
ठीक है, आगे चले। देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब कहीं कंसेप्चुअली पढ़ा नहीं होगा, आई एम सॉरी, मतलब एक हेडिंग डाल के पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इस लेवल के कंसेप्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, क्वेश्चन ये है, व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल इज heated with oxalic acid in the presence of concentrated H2SO4, the product formed is question mark। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन दिए हैं, मैं आप लोगों को और ऑप्शन बताता हूं। या एक काम करते, पहले हम लोग प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते, जो भी आने वाला है उसके बाद देखते। तो क्या उसने बोला, इथिलीन ग्लाइकॉल, तो इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर है CH2OH। सॉल्यूशन बता रहा हूं बेटा, कोई लिखो मत, पहले चेक करो कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। CH2OH, दिस इज योर इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ठीक है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल के बाद उसने क्या बोला, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या है, COOH। अब ये COH को मैं इस तरीके से लिखता हूं, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O C OH डबल बॉन्ड O। दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर देखा जाए तो एक अल्कोहल है और एक आपके पास क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COOH ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, और उसमें उसने ऐड क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या करेंगे बच्चों, देखो एसिड का OH और यहाँ का H, रिमूवल ऑफ H2O कर दो, एसिड का OH और यहाँ का H, रिमूवल ऑफ H2O कर दो, माइनस क्या हो जाएगा, 2 टाइम H2O हो जाएगा, 2 टाइम H2O माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2O, है ना। O की बॉन्डिंग किससे हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड O, देन अगेन CH2O, C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते इसके क्या थे। ऑप्शन ए था बेटा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बोलो व्हाट विल बी द आंसर, बताओ व्हाट विल बी द आंसर। What will be the answer? A is the answer. Very good. A is the answer. So last question today's class.
बच्चों ऑनेस्टली बताओ, 12th का हमने चालू नहीं किया है ऑर्गेनिक, बट देखो 11th के बेसिस पे हम लोग कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है हाइड्रोकार्बन का। एक और एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन है, आप लोगों को अभी बताऊंगा मैं, लेकिन आप लोग रियलाइज करो कि हमारे लिए हाइड्रोकार्बन कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया है। लास्ट क्वेश्चन, ये भी जेई मेंस 25-21 का ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिस इज योर बेंजीन, और बेंजीन में हम लोग ऐड कर रहे हैं H2SO4 और यहाँ पे NO2 और ये डबल बॉन्ड, और उसने बोला प्रोडक्ट बताओ। तो मैं ऑप्शन देता हूं यहाँ पे, ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बच्चों बताओ व्हाट विल बी द आंसर, बहुत आसान। बहुत ही आसान। बोलिए, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये जाएगा इधर, ये खुलेगा इस तरीके से, यहां से अटैचमेंट हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 कार्बन पे क्या है, अगर देखा जाए तो ये NO2 ग्रुप चिपका हुआ है 1 2 3 कार्बन पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस गया है, ये पॉजिटिव चार्ज आई है तो हम लोग इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लेके आएंगे, ठीक है। सो एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वापस से बेंजीन रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रा ये देखो, ये ऑप्शन कहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को, चेक करो। ठीक है, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज एक NO2 ग्रुप जो है वो -I ग्रुप ऑलरेडी बैठा हुआ है, बल्कि ग्रुप है, अंडरस्टूड। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कल। तो रियलाइज करो कि ओनली बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आप लोग जेई मेंस 21 के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे उसमें और क्या नए नए क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे गए हैं। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।
and wait for physics 2 minutes.